सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ जाके इसे देखो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर प्याओ यू त्यानजिन से मिले हुए उस मैग्निफिसेंट आर्टिफैक्ट की वजह से यहाँ पर किन्यू फर्स्ट राउंड में ज़्याओ शियान को पीछे पछाड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी लोगों को उस पर शक होता है कि कहीं किन्यू के पास जो आर्टिफैक्ट है वो नकली तो नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो आशुरा वार्ड है वो यहाँ पर किन्यू का साथ देते हुए सभी को प्रूफ करने लगता है कि किन्यू सच बोल रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर मिस लियार की जो मदर है वो ज़्याओ शियान को एक तरफा फेवर करती है, इसी वजह से वो एम्परर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये नकली है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि जब सभी लोग यहाँ पर किन्यू पर सवालिया निशान उठा रहे थे कि तभी यहाँ पर इमीडिएटली प्याओ यू त्यानजिन की वॉइस आती है, जो कि वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहने लगती है कि किन्यू के पास जो आर्टिफैक्ट है उसे मैंने ही दिया है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस पर यकीन करना चाहे या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही प्याओ यू त्यानजिन की वॉइस वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, जिसके बाद होली एम्परर समेत वहाँ मौजूद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि किन्यू सच बोल रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हर एक कॉम्पिटिटर को 10 साल दिया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू सेबल से कहता है कि मेरे पास सेकंड राउंड के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। और आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर किन्यू अपने बाकी दो भाइयों के साथ कहीं पर जा रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं हाफी से सबर नहीं होता और वो पूछने लगता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, तुम जानते हो कि मुझसे ऐसे सस्पेंस में नहीं रहा जाता, तो तुम बता क्यों नहीं देते कि आखिर सेकंड राउंड के लिए तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है। जिस पर किन्यू मुस्कुराता है और कहने लगता है कि जो सेकंड राउंड है वो हमारी ट्रू इंटेंशन को शो करने के लिए होगा, और इसीलिए मेरे पास ये आइडिया है कि मैं सेकंड राउंड के लिए अपने 10,000 रेयर मटेरियल का यूज करके एक बहुत ही कमाल के वेपन को यहाँ पर रिफाइन करने वाला हूँ। जो सुनते साथ ही हाफी कहने लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा है, जिस पर सेबल भी हैरानी के साथ कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है एक नॉर्मली डिवाइन वेपन को रिफाइन करने के लिए तुम्हें कुछ ही मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम 10,000 रेयर मटेरियल्स का यूज करने वाले हूँ, और जिसका मतलब ये है कि तुम सभी को सरप्राइज कर दोगे। और मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही किन्यू स्माइल करता है और फिर कहने लगता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। और फिर वो आगे कहने लगता है कि ये वो जगह होगी जहाँ पर मेरी और लियार की वेडिंग होगी और जहाँ पर फ्यूचर में हम दोनों रहा करेंगे। जिस पर हाफी कहने लगता है कि तो भाई इसका मतलब ये है कि तुम अब तक का सबसे पावरफुल वेपन को यहाँ पर रिफाइन करने वाली हो, और ऐसा कुछ तो सिर्फ मेरा भाई ही कर सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं, जिसे देखते साथ ही किन्यू कहने लगता है कि मास्टर जी आखिर इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर मास्टर जी उसे बताने लगते हैं कि दुआन मो ज़्याओ शियान और तुम्हें मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि तुम लोगों को जल्द से जल्द दक्षिण की तरफ रवाना हो जाओ, और जहाँ पर जाकर ही तुम लोगों को वो लेजेंडरी ट्रेजर जो कि पैंथम मिरर है वो मिल जाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि पैंथम मिरर का नाम सुनकर यहाँ पर किन्यू थोड़ा हैरान हो जाता है, जिस पर मास्टर जी उसे एक स्टोरी बताते हुए कहने लगते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि आज से ठीक 10 बिलियन साल पहले हमारे इस डिवाइन रियलम में वो पैंथम मिरर अपीयर हुआ था, और इसकी पावर का तुम इसी से अंदाजा लगा लो कि इसे देखते साथ ही इंसान को अपना ट्रू सेल्फ नजर आ जाएगा, जिसमें कि हजारों इल्यूजन्स है, लेकिन ये उससे भी कई गुना ज्यादा रेयर है। जिसके बाद वो आगे बताने लगते हैं कि मोस्ट लाइकली जिस किसी को भी ये पैंथम मिरर मिलेगा वही सेकंड राउंड का विनर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही किन्यू ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से हाफी कहने लगता है कि अरे वाह, फिर तो ये बहुत बढ़िया है, चलो भाई हम तीनों मिलकर जाते हैं और उस चीज को ढूंढ कर लाते हैं, फिर तो तुम जल्द से जल्द जीत जाओगे और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू के पास भी और कोई चॉइस नहीं होता, तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि ठीक है फिर हम सभी लोग वहाँ पर साथ में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें सारी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो मास्टर जी को वहाँ पर ग्रीट करते हुए वो तीनों दक्षिणी तट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दक्षिणी तट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू तेजी के साथ अपनी शिप में सवार होकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो रहा था। इसी दौरान हम पीछे हाफी को देखते हैं, जहाँ पर वो इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो किसी छोटे बच्चे की तरह वहाँ पर
उछल कूद करना शुरू कर देता है। इसी दौरान यहाँ पर मास्टर जी किन्यू को यहाँ पर ब्रदर दुआनमो और ज़ियाओ शान के बारे में अपडेट्स दे रहा था और बताता है कि वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में साथ में बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा खास ख्याल रखना। जिसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि किन्यू अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके उन सभी की लोकेशन का पता लगाता है, जिसके बाद वो यहाँ हफी से कहने लगता है कि जल्दी करो, हमें उन लोगों को पीछे छोड़ना है। जिस पर हफी कहने लगता है कि भाई तुम चिंता मत करो, मेरा ये वेपन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसी दौरान किन्यू अपने मन में कहने लगता है कि वो दोनों हमसे बहुत ही आगे निकल चुके हैं। इसी दौरान हमें वहाँ पर आइलैंड के पास एक ऐसा बीस्ट दिखाया जाता है जो कि 6 आइड लाइन होता है, और जहाँ पर जैसे ही वो किसी को फील करता है वो अपनी आंखें खोलते साथ ही पावरफुल अटैक करते हुए कहता है कि जो भी इस आइलैंड पर कदम रखने का सोचेगा भी उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा। ये कहते साथ ही वो किन्यू और उसके भाइयों पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक वहीं पर नलीफाई हो जाता है। बस फिर क्या, यहाँ पर जैसे ही हाफी की नजर एक और बीस्ट पे जाती, वो इमीडिएटली अपने उसी डिवाइन स्पेयर को लेते साथ ही उसके सामने जंप करता है और फिर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके यहाँ पर उस 6 आइड लाइन को सप्रेस करने में लग जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ, तो अब बातचीत की बारी। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू भी आकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें फैंटम मिरर के बारे में पता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लाइन कहने लगता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाफी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि चुपचाप बताओ, वरना तुम्हारी मैं यहाँ पर धुलाई कर दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो लाइन भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है जी मास्टर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हालांकि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि जो हमारे इस बैम्बू फॉरेस्ट का मास्टर है उसे उसके बारे में जरूर पता होगा। जिस पर हाफी कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वो लाइन उसे बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो आइलैंड देख रहे हो, तो इस आइलैंड का ओनर ही असल में इस बैम्बू फॉरेस्ट का ओनर है, और अगर उन्हें ही इस फैंटम मिरर के बारे में पता नहीं होगा तो यहाँ इस पूरे इंटायर 9 ये आइलैंड में भी किसी को भी इस बारे में पता नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो इस पूरे आइलैंड के गॉड किंग है। जिस पर किन्यू से पूछने लगता है कि अगर तुम हमें सीधा सीधा बता दो कि आखिर वो बैम्बू आइलैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है, हमारे लिए उस चीज को ढूंढना और भी ज्यादा आसान होगा, साथ ही हम तुम पर दोबारा अटैक भी नहीं करेंगे। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो लाइन अपने राइट साइड वाले हेड के फोरहेड में से एक ग्लो करती हुई एनर्जी बॉल को निकालता है और उनसे कहने लगता है कि तुम तीनों को बस इस बॉल को फॉलो करते रहना है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों से फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनके जाते ही वो लाइन कहने लगता है कि पता नहीं अब इस जगह का क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपने भाइयों के साथ जब उस एनर्जी बॉल का पीछा कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर हाफी को ज़ियाओ शान और उसके 2 लोग नजर आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने दोनों बंदों से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी नजरों से दुआनमो कैसे गायब हो सकता है। मैंने तुम दोनों को इसीलिए रखा था ताकि तुम उस पर अपनी निगरानी करो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ज़ूलिन आइलैंड बहुत ही पास है, इसीलिए जल्दी से जाओ और उसे ढूंढ कर निकालो। जिस पर उसका एक सर्वेंट कहने लगता है कि लेकिन मास्टर, हमने तो हर जगह से तलाश किया, इवन कि हमने अपने इसी मैजिक टूल का भी यूज किया, लेकिन हमें उसका कहीं पर भी पता नहीं चल रहा। इसी दौरान ज़ियाओ शान की नजर किन्यू और उसके भाइयों पर जाती है, जहाँ पर वो उसे यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद जब किन्यू उसके पास आता है तो वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा कि क्या ही अजीब इत्तेफाक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आखिर ब्रदर किन्यू यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर किन्यू भी उसे घुमाकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी यहाँ पर वही करने आया हूँ जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर नाटक करना बंद करो। जिस पर वो कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम लोग इतनी दूर से मुझे फॉलो करते हुए आए हो। जिस पर किन्यू कहने लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से तुम खुद यहाँ पर ब्रदर दुआनमो को फॉलो करते हुए आए हो। जिस पर ज़ियाओ शान गुस्से के साथ कहने लगता है कि हाँ, तो भले ही मैंने उसे फॉलो किया, लेकिन एंड में जिसके हाथ भी वो फैंटम मिरर लगेगा वही विनर कहलाएगा। ये कहते साथ ही वो अपने सभी लोगों को वहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि जाओ इस पूरे बैम्बू इलाके को छान मारो और हर हाल में ब्रदर दुआनमो को ढूंढ निकालो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके दोनों सर्वेंट यहाँ पर उसी मैजिक टूल का यूज करते हुए उसमें से कुछ वेपन्स को निकालते साथ ही पानी में थ्रो करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पर किन्यू कहने लगता है कि इस पूरे बैम्बू आइलैंड का जो ओनर है वो गॉड किंग है, तो तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम यहाँ पर कर रहे हो उससे वो कहीं ऑफेंड ना हो जाए। जिस पर ज़ियाओ शान भी कहने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा वो यहाँ पर आकर मुझे देखने वाले हैं, अगर वो आप ही चाहते हैं तो भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भूलो मत कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मुझे इससे ख्याल आया कि ब्रदर किन्यू तो लोअर रियलम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे पेश आने की। कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए ज़ियाओ शान पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन ज़ियाओ शान भी अपने यहाँ पर डिवाइन मास्क का यूज करते हुए उसे डॉज कर देता है और फिर वो उन दोनों से कहता है कि लगता है कि तुम दोनों भी किन्यू की तरह ही बेवकूफ हो। जो सुनकर यहाँ पर हाफी को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि भाई अब तो इसने सारी हदें पार कर दी। जिस पर किन्यू
कहने लगता है कि हाँ इसने सही कहा, मैं किनियो हूँ जो कि लोअर रियलम से बिलोंग करता है और जिसके पास ना ही ऐसे फादर और ब्रदर है जो कि यहाँ पर उसे सपोर्ट करे और ना ही मेरी इसकी तरह ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाली फैमिली है, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ आज अपने दम पर हूँ और आज यहाँ पर इस होने वाले स्वयंवर को मैं जीतने के लिए भी आया हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि किनियो यहाँ पर अपने स्पेस लव फॉर्मेशन का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो एक इतने बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जो कि वहाँ मौजूद उस हिडन आइलैंड को पूरी तरीके से बाहर ले आते हैं, जो देखकर यहाँ पर ज़्याओ शियान भी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि किनियो की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्याओ शियान यहाँ पर बेशर्मी के साथ किनियो के आगे आ जाता है और फिर किनियो से कहने लगता है कि ब्रदर किनियो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन पहले मैं जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने लोगों के साथ वहाँ पर रवाना हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि किनियो उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ज़्याओ शियान अपने बंदों के साथ वहाँ पर लैंड करता है, अचानक से उनका वो मैजिक टूल काम करना बंद कर देता है। तभी पीछे से यहाँ पर किनियो अपने भाइयों के साथ आ जाता है, जिन्हें देखते साथ ही ज़्याओ शियान अपने बंदे को वहाँ पर धक्का देते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किस काम के हो, तुम लोगों से तो एक नॉर्मल सा टूल भी यूज नहीं किया जा रहा। जिस पर उसका सर्वेंट उसे जवाब देते हुए कहता है कि आप टूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो आप अपने डिवाइन सेंसेस का भी यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। जो सुनकर ज़्याओ शियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से एक स्लैश अटैक करता है और आसपास के सारे बैम्बू फॉरेस्ट में से कुछ हिस्से को वो पूरी तरीके से सफा चट कर जाता है और फिर कहने लगता है कि लो, मैंने रास्ता क्लियर कर दिया, अब जाओ और जाके ढूंढो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने लोगों के साथ जंगल में आगे रवाना हो जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेबल आगे बढ़ता है, किनियो उसे रोक देता है और कहता है कि चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। और अब आने वाला है मजा। हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ज़्याओ शियान अपने लोगों के साथ उस फॉरेस्ट के थोड़ा डीप में जाता है कि तभी वो सारे बैम्बूज जिसे कि उसने अभी अभी काट डाला था, वो सारे बैम्बू ट्रीज दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं, जो देखकर उसके लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कि तभी यहाँ पर ज़्याओ शियान गुस्से के साथ आगे आने वाले सारे बैम्बू ट्रीज को अपने स्लैश अटैक से वहाँ पर दोबारा से काटना शुरू कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो सारे बैम्बू ट्रीज दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं और तभी हमें झाड़ियों के बीच एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्याओ शियान और उसके बंदे जहाँ पर खड़े थे उस जगह पर एक फॉर्मेशन ग्रो करना शुरू कर देता है और उसके लोग डर के मारे कह रहे होते हैं, मास्टर ये बैम्बू फॉरेस्ट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। जिस पर ज़्याओ शियान कहता है कि चुप कर जाओ, ये बस एक नॉर्मल सा बैम्बू फॉरेस्ट ही है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने उसी डिवाइन वेपन को बाहर निकालता है और बिजली की स्पीड से सारे बैम्बू ट्रीज को काटना शुरू कर देता है। जो देखकर उसके साथ ही कहते हैं कि अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आपने सही कहा था, ये तो बस मामूली से बैम्बू फॉरेस्ट ही है, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिस पर ज़्याओ शियान कहने लगता है कि तुम लोग तो फालतू में डर रहे थे, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर दुआन मू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस पूरी जगह को ऑब्जर्व करते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संयम से काम लेना होगा। कि तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़्याओ शियान और उसके साथियों की तरफ एक बैम्बू लीफ तेजी से उड़ता हुआ आता है, जिससे कि वो लोग इजीली डॉज कर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक के बाद एक बहुत से बैम्बू लीव्स किसी शार्प ऑब्जेक्ट में चेंज होकर इनकी तरफ तेजी से आते हैं, जिससे कि ज़्याओ शियान अपनी पावर का यूज करके उनसे डॉज कर जाता है और फिर वो वहाँ पर अपने लिए एक शील्ड को बना लेता है। लेकिन उसके साथ ही उसे डर के मारे छोड़कर उसे चले जाते हैं और उनमें से एक कहने लगता है कि क्या तुम हमारे हिस हाइनेस के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। जिस पर वो दूसरा कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही उनकी परवाह है तो खुद जाओ और जाकर उनके लिए अपनी जान दे दो, लेकिन मैं उनके लिए अपनी जान नहीं दे सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़्याओ शियान उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों मेरी नस्लों के सामने दूर हो जाओ, तुम्हारे जैसे डरपोक सर्वेंट्स की मुझे कभी जरूरत नहीं। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि बहुत से बैम्बू लीफ से दोबारा से इन तीनों पर अटैक हो जाते हैं, जिससे कि ज़्याओ शियान बचने के लिए हवा में जंप करके दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैम्बू लीव्स उसे वहाँ पर जकड़ देते हैं और पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वापस से वो यहाँ पर ज़्याओ शियान को उसी बैम्बू फॉरेस्ट में लाकर उसे बैम्बू के साथ बांध कर रख देते हैं और वो तेजी से चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मुझे जाने दो। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज दूर यहाँ पर ब्रदर दुआन मू को भी सुनाई देती है और जिसे सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हैंड साइन को बनाते हुए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके आसपास एक टॉर्नेडो सा बनने लगता है और फिर उसके बॉडी में से उसकी सोल बाहर आ जाती है, जो कि आसपास की जगह में जाकर उस जगह को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। कि तभी वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ सूरज की रोशनी नजर आती है। कि तभी यहाँ पर वो खुद को किसी और डायमेंशन में पाता है। इसी दौरान हम किनियो और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर किनियो अपनी पावर का यूज करके उस बैम्बू फॉरेस्ट को चेक करता है और फिर कहने लगता है कि ये जो बैम्बू फॉरेस्ट हम देख रहे हैं ये न सिर्फ एक फॉर्मेशन है बल्कि अपने आप में ही एक ट्रेजर है, और जिसका मतलब ये कि अगर कोई एक बार इसके अंदर
गलती से एंटर हो जाए ना तो वो पूरी तरीके से ट्रैक हो जाएगा। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरा बैम्बू फॉरेस्ट वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर एक वॉइस बताने लगती है कि मैंने 10 बिलियन साल पहले डिवाइन रियलिम को छोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि अब एक बहुत बड़ा जीनियस यहाँ पर आ चुका है। जिस पर किनियो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए यहाँ पर उसे अपने बारे में बताता है कि तभी यहाँ पर वो वॉइस उसे बताती है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। जिस पर किनियो उसे पूछने लगता है कि मैं यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट के ओनर से कुछ सवाल है जिनका जवाब पूछने के लिए आया हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी बैम्बू लीव्स आकर एक फिगर का शेप लेना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से बाहर आते हुए कहने लगता है कि क्योंकि तुमने मेरे इस फॉर्मेशन का पता लगा लिया है इसलिए तुम क्वालिफाइड हो कि मैं तुम्हारी विश को ग्रांट करूं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये फेंग यानी कि गॉड किंग है। और फिर यहाँ पर किनियो से कहने लगता है कि लेकिन ये कितनी ज्यादा अजीब बात है कि मैंने तुम्हारे जैसे जीनियस के बारे में कहीं नहीं सुना। जिस पर यहाँ पर हाउफी खुश होते हुए कहने लगता है कि हाँ आपने सही कहा, ये जो मेरा सीनियर ब्रदर है ना ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है और ये वेपन रिफाइनिंग का मास्टर है। ये कहते साथ ही हाउफी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी यहाँ पर वो गॉड किंग कहने लगता है कि आखिर मैं तुमसे उम्मीद ही और क्या कर सकता हूँ। एक वेपन रिफाइनिंग मास्टर इस लायक है कि वो मेरे इस बैम्बू फॉर्मेशन के आर पार देख सके। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरे इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर अभी भी कुछ लोग ट्रैप हैं, क्या वो तुमसे रिलेटेड हैं? जिस पर किनियो कहने लगता है कि हाँ बस मेरा एक दोस्त है और बाकी जितने भी लोग हैं मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो गॉड किंग कहता है कि चलो फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ट्रैप रहने दो ताकि वो लोग अपना सबक अच्छे से सीख लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड किंग सीधा यहाँ पर किनियो से पूछता है कि बता आखिर यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पर किनियो भी सीधा जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर फैंटम मिरर की तलाश में आया हूँ। जो सुनते साथ ही वो पूछता है कि आखिर तुम्हें वो क्यों चाहिए। जिस पर वो सारी बात बता देता है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है और वो मिरर उसे किस लिए चाहिए। जिस पर वो गॉड किंग उसे कहने लगता है कि तुम तो एक वेपन मास्टर हो, तो आखिर ऐसी कौन से बाप की बेटी है कि जिससे शादी करने के लिए तुम्हें फैंटम मिरर की जरूरत है। जिस पर हाफी कहने लगता है कि भाई मुझे लगता है कि असल में ये गॉड किंग बहुत सालों से डिवाइन रियलम से दूर रहा, इसलिए उसे वहाँ पर चल रही किसी भी बात का नहीं पता। जिस पर किनियो यहाँ पर नॉर्थ पोल के होली एम्परर यानी कि मिस लियार के फादर के बारे में बता देता है कि वो अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उस गॉड किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चारों तरफ अफरा तफरी मचाना शुरू कर देता है, जो देखकर किनियो वहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हाउफी किनियो के पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगता है कि भाई मुझे इस गॉड किंग के इरादे ठीक नहीं लग रहे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो गॉड किंग वहाँ पूरे फॉरेस्ट में हलचल मचाना शुरू कर देता है, जो देखकर किनियो अपने मन में कहने लगता है कि आखिर मिस लियार का नाम सुनते ही इसे क्या हो गया, क्या इसका और मिस लियार का पास्ट में कोई कनेक्शन था। यहाँ पर किनियो के मन में ये सारे सवाल उठ रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गॉड किंग अपने पूरे फॉर्मेशन को वहाँ से हटा लेता है, जिससे ज़ियाओशियान और उसके साथ ही और ब्रदर दुआनमू सभी लोग आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद वो गॉड किंग उन सभी से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम लोग यहाँ पर मिस लियार के लिए उस फैंटम मिरर को ढूंढने के लिए यहाँ आए थे? जिस पर ज़ियाओशियान आगे आते हुए कहता है कि हाँ, और मैं ज़ियाओशियान लई फेंगचेंग का प्रिंस हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरे साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करेंगे। जिस पर यहाँ पर गॉड किंग पूछने लगता है कि बताओ आखिर फर्स्ट राउंड में कौन सी चीज थी जिसने की बाजी मार ली। जिस पर यहाँ पर ब्रदर दुआनमू आगे आते हुए बताने लगता है कि प्याओ ये त्यांजुन का दिया हुआ वो फर्स्ट ग्रेड का डिवाइन ट्रेजर उसने फर्स्ट राउंड में सभी मौजूद लोगों को हैरान कर दिया था। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जो देखकर हाउफी दोबारा से किनियो से कहने लगता है कि भाई अब तो मुझे ये भी लगता है कि शायद से गॉड किंग के रिलेशनशिप नॉर्थ पोल के एम्परर यानी कि मिस लियार के फादर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गॉड किंग ज़ियाओशियान के करीब आते हुए कहने लगता है कि हालांकि मैं तुम्हारे फादर के अगेंस्ट ग्रज रखता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर हार्म नहीं करने वाला। तभी यहाँ पर ब्रदर दुआनमू भी आगे आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिसके बाद गॉड किंग कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम लोग इस मैरिज प्रपोजल को क्यों जीतना चाहते हो? क्या सच में तुम लोगों को बस गॉड ही बनना है? जिस पर दुआनमू कहने लगता है कि हाँ, और यही हमारे जनरेशन की इस वक्त की सबसे बड़ी विश है। जिसके बाद वो किनियो की तरफ आगे बढ़ता है और पूछता है कि तो किनियो तुम बताओ, आखिर तुम इस मैरिज प्रपोजल को क्यों जीतना चाहते हो? जिस पर किनियो बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं मिस लियार से प्यार करता हूँ और जिसे लेकर मैं बहुत ही ज्यादा सिंसियर हूँ। ये सुनते साथ ही गॉड किंग तेजी से हंसने लगता है और फिर हवा में फ्लोट करते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि जो भी मेरे इस फैंटम टेस्ट को पास करेगा उसे ही वो फैंटम मिरर मिलेगा। इसी के साथ वो आगे बताता है कि जिस चीज की भी तुम लोग तलाश कर रहे हो वो तुम्हें एक मेंशन के अंदर मिलेगी, जो कि समुद्र के यही कहीं गहराइयों में मौजूद है, और अगर तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो तो जाकर ढूंढ लो। जो सुनकर हम
देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान हम उसी गॉड किंग को देखते हैं जहाँ पर वो पानी के पास बैठकर वहाँ पर उस लेडी को याद करते हुए कहने लगते हैं कि मुझे याद है कि तुम इस मिरर का यूज किया करती थी खुद को उस मिरर में निहारने के लिए, और न जाने इन तीनों में मिस लियार के लिए कौन सबसे ज्यादा सिंसियर है। इसी दौरान हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर ब्रदर दुआनमो किन्यू से पूछता है कि आखिर इस बैम्बू आइलैंड का ओनर कौन है, जिस पर किन्यू बताने लगता है कि उसका नाम यी फेंग है। मुझे यकीन है कि तुमने उसके बारे में जरूर सुना होगा। यी फेंग का नाम सुनते साथ ही यहाँ पर दुआनमो को याद आ जाता है कि ये वही यी फेंग है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और गॉड रियलम में सबसे हैंडसम और जीनियस गॉड माना जाता था। लेकिन फिर एक दिन गॉड्स के बीच में फाइट हुई जिसकी चपेट में ये दोनों आ गए और ये लोग किसी आमई नाम की लेडी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिस वजह से उसका एक भाई वहाँ पर ट्रैप हो जाता है और दूसरा भाई यहाँ पर होली एम्परर और आमई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर उस लड़ाई की चपेट में आ जाता है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुआनमो आगे कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये वही यी फेंग है जो अपने जमाने में क्या ही लगते थे और आज जरा इनकी हालत देखो। लेकिन उस वॉर के बाद से किसी ने भी इन दोनों के बारे में आज तक नहीं सुना। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुआनमो किन्यू से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करना चाहिए और जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं हमें उस काम में लग जाना चाहिए। जिस पर किन्यू भी उससे कहता है कि हाँ